नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री। हमारा प्रश्न ये है आचार्य श्री आपसे कि जैसे पूर्व में राजा लोग दर्शन करने के लिए जैन संतों के पास आया करते थे, आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे, इसी प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास दर्शन करने गए हैं। आप हमको सिर्फ इतना बताने दीजिए कि इससे समाज को क्या संदेश मिलता है। बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के पास हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दर्शन के लिए पहुँचे। ये गर्व की बात होती है। और एक राजा जब गुरु के चरणों में आकर के झुकता है, नमस्कार करता है, तो उसे संबल मिलता है, उसकी समस्याओं का समाधान हुआ करता है। पुराने समय में भी सम्राट गुरुओं के सन्निकट पहुँच करके अथवा उन्हें अपने ही राजमहल में बड़े ही आदर सत्कार से उनको बुला करके उनसे समस्याओं का समाधान पूछते थे, आध्यात्मिक शिक्षाएं भी लेते थे और प्रजा कैसे सुखी रहे, न्याय नीति का ज्ञान, ये सब गुरुओं से लिया जाता था। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुरुओं के पास जा करके, जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनके पास जा कर के नमन नमोस्तु करते हैं और इस विश्व की समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे इनका विकास हो, लोग कैसे सुखी रहें, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इतना सक्षम बन सकूं कि मैं प्रजा का ध्यान रख सकूं, हम आध्यात्मिक विकास कर सकें लोगों के अंदर और उनके आजीविकाएं जो हैं उनके साधनों को पूर्ति कर सकें। इस प्रकार का मंगल आशीर्वाद जो है लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव 26 नवंबर को यदि होने वाला है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री पहले ही पूर्व में गुरुवर से आशीर्वाद लेकर के आ गए कि महोत्सव महावीर स्वामी का जो हो बहुत ही बढ़िया हो। तो इस प्रकार से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, गुरुओं की संगति बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी राजनीतिक हो जाओ, लेकिन धर्म नेता के साथ जुड़ने से आपको शिक्षा मिलती है, आपको दिशा मिलती है, आपकी दशा चेंज होती है, सोच चेंज होती है, बोध चेंज होता है, नया शोध नई सोच मिलती है और हम नया रास्ता नया आयाम प्रारंभ करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री का ये सौभाग्य है, गुरुवर का सौभाग्य नहीं, उनका सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री का कि गुरुवर का आशीर्वाद मिला, चरणों में शांति से बैठने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ और जैन समाज को बहुत बधाई के साथ आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सब ठीक है। मैं मनुष्य प्राय में इतनी अस्वस्थ क्यों रहती हूँ, बस यही चिंता है और कुछ नहीं, और सब ठीक है। ये तो असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, पूर्व कृत कर्मों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के शरीर में इस प्रकार के रोग पैदा होते हैं जिसके कारण हम अस्वस्थ रहते हैं। तो हमारे पूर्व कर्म कैसे क्षय हों, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। असाता वेदनी समाप्त होकर के शाता वेदनी का उदय हो, पुण्य का उदय हो, इसके लिए आप ओम नमः सिद्धेभ्या अरहंत सिद्ध नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि वाचक धर्म ध्यान मंत्र पढ़िए, ध्यान कीजिए, अभिषेक देखिए, गंधोदक लगाइए। कहते हैं गंधोदक लगाने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पीड़ा दूर हो जाते हैं, 3 लोक की संपदा की प्राप्ति होती है एक बूंद अपने मस्तक पर गंधोदक लगाने से, ऐसी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। सुरासुर की प्राप्ति होती है एक बूंद गंधोदक मस्तक में लगाने से। तो शरीर के रोग क्या है। मैना सुंदरी ने सिद्ध भगवान की आराधना करी, किनको करी, आराधना स्वयं की, पर किसके लिए की, दूसरों के लिए की। लोग बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारी पूजा तुम्हारे काम आएगी, इनके काम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, तुम्हारे काम तो आएगी, दूसरों को भी काम आएगी। जैसे मैना सुंदरी ने सभी लोगों की जो है दुख दूर करने में कारण बनी, क्योंकि जब वो पूजा करती थी सब लोग बड़े शांति भाव से सुनते थे उस पूजा का, और गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाते थे, पूरे शरीर पर लगाते थे, और सबके कष्ट दूर हो गए। तो
आप भी धर्म ध्यान में लगिए। नहीं जा सकते मंदिर, मत जाओ। मन में नमो हरिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्या, नमो ज्ञान, नमो लो सब श्रावणम, ऐसा ध्यान कीजिए, ऐसा उच्चारण कीजिए, जाप करते रहिए। धीरे 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 पाप कटेंगे। आप पाप कम कीजिए, अवक्ष के सेवन मत कीजिए, रात्रि भोजन मत खाइए, गलत वस्तु का सेवन मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह के प्रति आसक्ति मत रखो, धर्म ध्यान में अपना समय बताओ, आध्यात्मिक जीवन जियो, मंत्र का जाप करो। ये सब आप यदि करेंगे तो आपका असाता वेदनी दूर होगा और शाता वेदनी प्रकट हो जाएगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो ये रोग जो हैं आते हैं जाते हैं। फिर आध्यात्मिक शिक्षा से ये भी समझ लीजिए कि ये शरीर में रोग हैं, मेरी आत्मा में नहीं है। मेरी आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध होती है। मेरी आत्मा को क्या रोग, मेरे शरीर को रोग है। ये शरीर तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, मिट्टी है, ये छूट जाना है। ऐसा चिंतन करके भी अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है, मुनि दीक्षा धारण करने का क्रम क्या है? मुनि दीक्षा धारण करने का क्रम, वैसे तो किसी को जीव को वैराग्य हो जाए और आचार्य परमेष्ठी इस योग समझते हैं कि यह सीधे मुनि बन सकता है, तो उन्हें सीधे मुनि बनाया जा सकता है। उसका कोई क्रम नहीं है। जरूरी नहीं है कि पहले उसे गुरुकुल में भर्ती किया जाएगा, वहाँ से पढ़ लिख करके आएगा, फिर उसे ब्रह्मचारी बनाया जाएगा, फिर प्रतिमाधारी बनाएं, फिर एलक छुल्लक बनाएं, फिर इसके बाद मुनि बनाएं। ठीक है, ये क्रम भी ठीक है। यदि आचार्य इस योग समझते हैं कि इसे क्रम से आगे बढ़ाना है तो आचार्य उसको इस क्रम से बढ़ाएंगे। लेकिन यदि वो देख रहे हैं कि नहीं, ये तो बैरागी आत्मा है, इतने वर्षों से जो अपनी साधना में लगा हुआ है, या फिर अभी अभी इसको बैराग हुआ है, कुछ भी नहीं जानता था, एक मिनट पहले वो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ऐसा बैराग हुआ कि नहीं गुरुदेव मुझे मुनि दीक्षा दे दो, और उसके भाव भंगना को देख करके, बैराग के परिणाम को देख करके वो तुरंत ही उसको मुनि दीक्षा दे दें, तो कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे शास्त्र उठा के देखिए, राजा महाराजा भी जाते थे और तुरंत दीक्षित होकर के वहाँ बैठ जाते थे। सेठ गए, दीक्षित होकर बैठ गए, नहीं अभी तुम जाओ घर में प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, अभी ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ, तो वो तो कह रहे हैं कि प्रायश्चित के अधिकारी हो जाएंगे। यदि वो योग्य है और तुम उसको भगा रहे हो तो वो आप प्रायश्चित के अधिकारी हो, क्योंकि आपने उसका अहित कर लिया। बाद में उसके भाव नहीं बने दीक्षा लेने के, तो फिर क्या करोगे? तो उसका तो आपने अकल्याण कर दिया ना। आप आचार्य परमेष्ठी हैं और आप उस योग जीव को देख रहे हैं, जान रहे हैं, और ये धारण करके अपनी जिन शासन की प्रभावना और अपना आत्म कल्याण कर सकता है, तो आपको उसे दीक्षा देना चाहिए और कल्याण मार्ग में लगाना चाहिए। तो मुनि बनने का कोई क्रम नहीं है, लेकिन इस पंचम काल में थोड़ा देखते हुए, क्योंकि बहुत ही काल जो है दुष्काल जैसे है, तो ऐसे समय में आचार्य परमेष्ठी कहते हैं भाई थोड़ा शिक्षा लो, थोड़ा सा अनुभव लो, थोड़ा सा गुरुओं के साथ रहो, ब्रह्मचारी अवस्था में रहो, प्रतिमा का पालन करो, मुनियों के साथ साथ सामायिक करो, साधना करो, और ये सब देखते हुए वो परीक्षा लेते रहते हैं। और जब देखते हैं कि हाँ अब आप योग्य हो चुके हो, तो फिर वो दीक्षा दे देते हैं। तो फिर क्रम से ही बढ़ाने का भी आचार्य परमेष्ठी ये बात अपने मन में रख सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे